जी, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है, वो हमारी होगी बजट की डिवीज़न के हवाले से, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जिसके अंदर हम अपने बजट को कैंपेन लेवल और एड सेट लेवल के ऊपर असाइन कर सकते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जो है वो हम डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कब और जो है वो बेहतर कौन-सा आप कह लें कि बेहतर रहता है एट व्हाट स्टेज कि आप कौन-सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें। आपको सीबीओ के साथ जाना चाहिए जिसको कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन कहते हैं या एबीओ के साथ, ठीक है? अच्छा फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि आपके पास हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कशन की जब कि हमारी जो कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह होता है कि हम हमारी कैंपेन ओवरऑल 3 स्टेजेस के ऊपर जो है वो हम उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, राइट? लेट्स सपोज ये मैं अपनी कैंपेन 1 है, कैंपेन 1 के अंदर लेट्स सपोज इफ़ आई कंसीडर के यहाँ मेरे पास जो हैं 2 एड सेट है, ठीक है? एड सेट 1 एंड एड सेट 2, ठीक है? एड सेट को मैं एडीएस, ठीक है, 1 कह देता हूँ, इसको एडीएस 2, एड सेट 2। अच्छा, अब एड सेट 2 के नीचे फर्दर लेट्स सपोज एड एक चल रही है, राइट? और इसके अंदर अब अगर मैं कैंपेन लेवल के ऊपर बजट को असाइन करता हूँ, लेट्स सपोज इफ आई एम असाइनिंग अ सीबीओ, चूजिंग अ सीबीओ स्ट्रेटजी, और मेरे पास लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 1000 रुपीज़ का डेली बजट है, ठीक है? अब डेली बजट मेरी ये कैंपेन जो है वो 1000 पीकेआर का बजट स्पेंड कर रही है। अब देखो मेटा क्या करेगा, मेटा ये करेगा कि इस 1000 के बजट को इन दो एडसेट्स के अंदर इक्वली डिवाइड कभी भी नहीं करेगा। अब देखो जब दो एडसेट हम बना रहे हैं, वो दो एडसेट किस बेस के ऊपर बन रहे हैं? अब दो एडसेट इसी बेस के ऊपर बन रहे हैं ना कि हो सकता है कि आपने एडसेट के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस रखा है ना। अब हो सकता है एडसेट 1 के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल टारगेट हो रहे हों, एडसेट 2 के अंदर कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल टारगेट हो रहे हों। तो मेजर जो है हो सकता है कि आपके दो एडसेट्स के अंदर दो डिफरेंट ऑडियंसेस टारगेट हो रही हैं, राइट? अब मेटा क्या करेगा कि अगर आपने सीबीओ को चूज किया है तो मेटा ऑन द बेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एड सेट, मेटा बजट की डिवीजन जो है वो अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग करेगा या उसकी आपकी जो एड सेट की परफॉर्मेंस चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है? तो हो सकता है कि वो पर डे इसके ऊपर किसी दिन जो है वो 700 स्पेंड कर दे, इसके ऊपर 300 स्पेंड करे, राइट? अब अगर उसके एड सेट 1 के ऊपर परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी आती है तो वो माइट भी इसके ऊपर नेक्स्ट डे 800 की स्पेंडिंग कर दे और इसके ऊपर जो है वो 200 की स्पेंडिंग करे, राइट? तो इस तरह के सिनेरियोज मेटा जो है फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फिर आपके बजट की डिवीजन कर रहा होता है, ठीक है? तो जब ये स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करते हैं सीबीओ की, तो हमारी बजट की डिवीजन एडसेट्स के अंदर इस तरह हो रही होती है। अब इसी तरह अगर हम एबीओ की बात करें, ठीक है, तो एबीओ के अंदर क्या होता है जिसको हम एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि आपकी एक कैंपेन है, उस कैंपेन के अंदर आपने दो एड सेट बनाए फॉर एग्जांपल, ठीक है? दो एड सेट बनाए। अब इसके अंदर बजट की डिवीजन किस तरह होगी? इसके अंदर आप कैंपेन लेवल पे बजट जो है वो असाइन नहीं करोगे, आप एड सेट लेवल के ऊपर बजट असाइन करोगे और आप ये खुद चूज करोगे कि आपके किस एड सेट को कितना बजट जो है वो कंज्यूम करना चाहिए। लेट्स सपोज आपने दो एड सेट बनाए, अब आप ये चाहते हो कि यार मेरे पास 1000 का जो बजट था, मैं ये चाहता हूँ कि 500 ही ये वाला एड सेट स्पेंड करे और 500 ही ये वाला एड सेट स्पेंड करे। तो आपकी जो स्पेंडिंग है वो एड सेट आपके असाइंड बजट के अकॉर्डिंग करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एड सेट 2 जो है वो कम कर रहा है और एड सेट 1 ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर आपने इक्वली बजट असाइन करने हैं अपने एडसेट्स को तो आप एबीओ को चूज करोगे। अच्छा, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि यार करना कौन सा चाहिए, एबीओ चूज करना चाहिए या सीबीओ चूज करना चाहिए? देखो इसके अंदर ना आप एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में बिठा लीजिएगा कि ना ही हर बिजनेस के सिनेरियोज एक जैसे होते हैं, ना हर एक एड अकाउंट का सिनेरियो एक जैसा होता है, ठीक है? ये जितने टूल्स हैं इट इज़ ऑल फॉर द आप कह लो कि टेस्टिंग पर्पस या फॉर टू इम्प्रूव योर कैंपेन पर्पस, राइट? अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि आप को पता है कि आपका एक स्पेसिफिक एड सेट या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या ऑडियंस का जो सेट था वो अच्छा परफॉर्म करता है, आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको कितना बजट उसको असाइन करना है, तो आप जो है वो माइट बी एबीओ की तरफ जा सकते हो, राइट? अब देखो एक माइंडसेट ये है कि ठीक है मुझे ये भी पता है कि मुझे कितना बजट असाइन करना है, राइट? एक माइंडसेट ये है एबीओ चूज करने की मैं बात कर रहा हूँ कि एक एबीओ इस माइंडसेट के साथ भी चूज हो सकता है कि ठीक है भाई मेरे पास दो एड सेट ऐसे हैं जो वेल परफॉर्म करते हैं, मैं इन दोनों एड सेट को लेट्स सपोज एक को मैं 1000 पर डे के ऊपर लेके जा रहा हूँ, दूसरे को 1500 पर डे की स्पेंडिंग के ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप हाईएस्ट बजट जो है एज कम्पेयर टू अदर कैंपेन्स उन दो स्पेसिफिक एड सेट्स को असाइन कर रहे हो। अब एक दूसरा माइंड सेट है,
अब दूसरा माइंडसेट क्या है, लेट्स सपोज आपने ये एक स्ट्रेटजी बिल्ड की, आपने स्ट्रेटजी ये बिल्ड की कि मैं एक कैंपेन बनाऊंगा, एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट बनाऊंगा और दोनों एड सेट की जो ऑडियंस है, लेट्स सपोज इसके अंदर मैं एक इंटरेस्ट 1 जिसको मैं I1 के नाम से कर रहा हूँ, ठीक है, रिप्रेजेंट, और यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्ट ग्रुप 2 रखा, ठीक है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इन दोनों में से सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करेगा, राइट। तो मैं उनको इक्वली बजट असाइन करके जो है वो टेस्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है, कि कौन सा बेहतर परफॉर्म करता है। जिस जो बेहतर परफॉर्म किया, लेट्स सपोज एडसेट 2 ने आपके जो है वो अच्छा परफॉर्म किया, तो आप क्या करोगे, लेट्स सपोज आपने 1 वीक की टेस्टिंग इसके ऊपर रखी, एडसेट 2 ने आपके अच्छा परफॉर्म किया, आपने एडसेट 1 को ऑफ कर दिया और एडसेट 1 का बजट जो है वो एडसेट 2 को असाइन कर दिया। अब देखिए ये भी एक स्ट्रेटजी है, राइट। इस सूरत में भी आपको एबीओ हेल्प कर रहा है। और एक दूसरी स्ट्रेटजी भी है कि जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट पता है कि ठीक है मेरे 2 विनिंग एडसेट्स हैं, मैं इनको इतना इतना बजट असाइन करूंगा, राइट। तो दीज टूल्स आर टू इनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ योर कैंपेन्स। इट इज नॉट सच थिंग सॉरी, इट इज नॉट समथिंग कि जो आप ये डिसाइड करो कि कोई चीज़ अच्छी है या कोई चीज़ बुरी है, ठीक है। अब इसी तरह हम सीबीओ का सिनेरियो लेते हैं। लेट्स सपोज आपने एक कैंपेन बनाई, आपने एक कैंपेन के अंदर 2 एडसेट रखे, 2 एडसेट के अंदर 2 उसी तरह इंटरेस्ट ग्रुप रखे। आपने अब सीबीओ इस वजह से चूज कर लिया कि ठीक है भाई, मैं मेटा को जो है ना वो शुरू में ही कंट्रोल दे देना चाहता हूं कि वो खुद ब खुद जो है वो स्पेंडिंग करे, जिसके ऊपर उसको लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छी है उसके ऊपर हाई बजट स्पेंड कर दे, जिसके ऊपर वो लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी उसके ऊपर लो बजट स्पेंड कर दे, राइट। तो आप ये भी एक माइंडसेट है, आप इस ये भी एक स्ट्रेटजी, आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। माइट बी दिस स्ट्रेटजी वर्क्स गुड इन योर केस एज कंपेयर टू एबीयू, राइट। सो दोनों स्ट्रेटजीज को हम जो है वो साइड बाय साइड टेस्ट कर सकते हैं। अब अगर एक सिनेरियो इस तरह भी निकलता है समटाइम सीबीओ के अंदर कि अगर आपने लेट्स सपोज 4-5 एडसेट्स बना दिए अपनी कैंपेन के अंदर, राइट, आपने उनको सीबीओ चूज किया। अब लेट्स सपोज आपके जो है ना 5 एडसेट थे, ठीक है। अब ये 5 एडसेट आपके बने, 5 एडसेट के ऊपर जो है वो 5 डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप थे, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका इस तरह भी हो सकता है कि मेटा जो है वो आपके इस एडसेट को, लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर उसने पहले दिन ही 400 की स्पेंडिंग की, राइट, इसके ऊपर उसने 100 की स्पेंडिंग की, इसके ऊपर भी 100 की स्पेंडिंग की, ठीक है। अब इसको उसने क्या किया कि 300 दे दिया, राइट, और इसके ऊपर भी 100 की स्पेंडिंग कर दी। लेट्स सपोज आपका 1000 का बजट था ना। अच्छा, अब हो सकता है कि बाकी ऑन गोइंग वो आपके बाकी एड्स, अब इस एडसेट को 400 की बजाय नेक्स्ट डे 500 दे दे, राइट। अब उसको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस बेहतर निकल सकती है, राइट। अब बाकियों, अब जाहिर सी बात है बाकियों की बजट की कटौती होगी, किसी दूसरे एडसेट से बजट कम निकलेगा, राइट, किसी कहीं ना कहीं स्पेंडिंग कम हो रही होगी। अब हो सकता है कि ये वाला एडसेट जो 2 था, ठीक है, ये एडसेट 2 अच्छा परफॉर्म करता एज कंपेयर टू दिस एडसेट अगर इसको एक टाइम पीरियड तक एक बजट असाइन किया जाता और इसको टाइम दिया जाता इवॉल्व होने का, तो माइट भी ये एडसेट अच्छा परफॉर्म कर सकता था। इसके अंदर जो ऑडियंस पड़ी हुई है वो अच्छा परफॉर्म करने की पोटेंशियल रखती है, बट माइट भी इसको उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, राइट। अब ये भी एक केस निकल सकता है। तो आपके सीबीओ और एबीओ के डिफरेंट सिनेरियोज निकल सकते हैं, राइट। द थिंग इज कि आपको ये टेस्ट करना है कि व्हाट वर्क्स गुड फॉर यू। अल्टीमेटली आपके लिए क्या चीज़ अच्छी कन्वर्जन लेके आ रही है, क्या चीज़ अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रही है, आपको यही फाइंडिंग्स निकालनी होती, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारा एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी वो थी यूटीएम्स की, ठीक है। यूटीएम्स क्या होते हैं? देखो, यूटीएम्स असल में दीज आर द एक्सटेंशंस टू योर यूआरएल, ठीक है। किस यूआरएल के ऊपर एक्सटेंशन लगती है? वो यूआरएल जो आप अपनी ऐड के अंदर लगाते हैं, ठीक है। जो आप अपनी एड्स के अंदर यूआरएल्स लगाएंगे उसके अंदर आप कुछ एडिशनल एक्सटेंशंस लगाएंगे, पैरामीटर्स लगाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए कि अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लेट्स सपोज क्या होता है कि आपने अपनी ऐड के ऊपर एक यूआरएल दिया, राइट। अब ये एक ऐड के ऊपर आपके यूआरएल आया, कोई भी कस्टमर इस यूआरएल के ऊपर क्लिक करके गया, ठीक है। कस्टमर आया, उसने जब आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया तो वो यूआरएल से होता हुआ आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, ठीक है। अब जब वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया तो एक थर्ड पार्टी टूल, ठीक है, एक थर्ड पार्टी टूल आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी ऑडियंस को ट्रैक कर रही है। जिस तरह पिक्सल लेट्स सपोज आपकी ऑडियंस को ट्रैक कर रहा है, इसी तरह थर्ड पार्टी टूल, फॉर एग्जांपल सबसे मेजर टूल गूगल एनालिटिक्स है। गूगल एनालिटिक्स भी आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपने गूगल एनालिटिक्स को भी अपनी वेबसाइट के ऊपर फॉर द ट्रैकिंग पर्पज इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि आप अपनी ओवरऑल वेबसाइट की ऑडियंस को एनालिसिस कर सको कि कौन कितना, कहाँ पे कितना बाउंस रेट आ रहा है, क्या इंगेजमेंट रेट आ रहा है, राइट, कौन सी ट्रैफिक कितनी इंगेज हो रही है, ठीक है। अब ये जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं जिसको हम अपने एनालिसिस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये आपका ओवरऑल जो है, जिस तरह गूगल एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं। अब गूगल एनालिटिक्स आपको ओवरऑल ट्रैफिक के बिहेवियर के बारे में बता रहा होगा।
राइट, कि वहाँ पे आप उसके ट्रैफिक को, बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। नाउ कंसिडर अ केस, आप एक केस ये कंसिडर करें कि आप 4 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैंपेन रन कर रहे हैं। आप मेटा के ऊपर भी कैंपेन रन कर रहे हैं, आप गूगल के ऊपर भी कैंपेन रन कर रहे हो, आप टिकटॉक के ऊपर भी, आप लिंक्डइन के ऊपर भी। ये 4 जो है प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर रहे हो टू रन अ कैंपेन, ठीक है। जब आप ये कैंपेन रन कर रहे हो, अब आपका जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपकी ओवरऑल ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। अब आप ये देख, एक तो आप अपनी कैंपेन्स का एनालिसिस ईच प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड से कर सकते हो, राइट, कि क्या क्या परफॉर्मेंस चल रही है, किसने कितना ऐड टू कार्ट किया, कहाँ चेकआउट हुआ, कहाँ परचेज हुआ। ये तो हर एक प्लेटफॉर्म के अपने अपने पिक्सल हैं, वो वहाँ पे आपको ट्रैकिंग करके दे रहे होंगे। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मेटा से ऑडियंस आ रही है उसका इंगेजमेंट रेट क्या है मेरी वेबसाइट के ऊपर, और जो गूगल से आ रही है उसका इंगेजमेंट रेट क्या है, ठीक है, और जो टिकटॉक से आ रही है और लिंक्डइन से आ रही है, इन सारे प्लेटफॉर्म से आने वाली ट्रैफिक का इंगेजमेंट रेट क्या है, ताकि मैं ये अंदाज़ा कर सकूं कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ट्रैफिक कहाँ से आती है, राइट। तो और वो ट्रैफिक आके मेरी वेबसाइट के ऊपर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करती है, राइट, और किस तरह बिहेव कर रही है। तो ये चीज़ें मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं अपनी ईच प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक को अपने थर्ड पार्टी टूल जो मैंने एनालिसिस के लिए टूल बनाया, इंटीग्रेट किया हुआ है, उसके ऊपर अपनी ट्रैफिक को डिवाइड ना कर दूं, हर एक के ऊपर कोई ना कोई आप कह लें कि आइडेंटिटी ना लगा दूं कि लेट्स सपोज 4 गेट हैं, 4 गेट से बच्चे आके एक लेट्स सपोज एक क्लासरूम है जिसके 4 गेट हैं, ठीक है, और 4 चेयर्स पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। 4 गेट से 4 बच्चे आएंगे, लेकिन आपने क्राइटेरिया रख दिया कि जो बंदा भी गेट नंबर 1 से आएगा ना, तो उसकी शर्ट के ऊपर गेट नंबर 1 लिख दो, राइट। जो गेट 2 से आएगा वो गेट 2 लिख दो, इसी तरह 3 और 4 लिख दो, राइट। अब जब आप उन बच्चों को देखोगे तो आपको इजीली सेग्रीगेट करने में आसानी हो जाएगी कि कौन सा बच्चा किस गेट से एंटर हुआ था। अब यही केस जो है ना यूटीएम्स का होता है, राइट। अब आप क्या करते हो, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एड लेवल के ऊपर यूआरएल के अंदर एडिशनल पैरामीटर्स इंक्लूड कर देते हो, जिससे ये अंदाजा हो जाता है कि ये आने वाली जो ट्रैफिक है ये स्पेसिफिकली किस कैंपेन से आई या किस प्लेटफॉर्म से आई। ये दोनों चीज़ों की हम सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको मैं जो है ना वो आपको वहाँ पे गूगल के ऊपर जो है वो एड्स मैनेजर के अंदर जहाँ हमारे पास ये ऑप्शन होता है, मैं वहाँ दिखाता हूँ। अब जिस तरह ये देखें, यूआरएल पैरामीटर की बात हो रही है, राइट। यूआरएल पैरामीटर कि आप अपने यूआरएल के अंदर पैरामीटर्स इंक्लूड कर सकते हो। जब आप इसके ऊपर इंक्लूड करोगे, देखो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ गया जहाँ पे ट्रैफिक लैंड होगी, प्लस एड पैरामीटर के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे ये देखो 5 पैरामीटर्स यहाँ पे वो बता रहे हैं। यूटीएम सोर्स कि ये जो ट्रैफिक आ रही है ये आ कहाँ से रही है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ ये फेसबुक या मेटा की ट्रैफिक है, लाइक मैंने सोर्स बता दिया मेटा है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि ठीक है, इसके अंदर आप मुझे ये बताएं कि इस कैंपेन का नाम क्या है। लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ सेल 1, मेरी कैंपेन का नाम था सेल 1, राइट। फिर एडिशनल एक और पैरामीटर मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरी यूटीएम कंटेंट है, मतलब जो जिस ऐड को देख के ये जा रहा है, ये क्योंकि यूटीएम लगता है ऐड लेवल के ऊपर। हर एक ऐड, अगर आपने एक ऐड सेट के अंदर 10 एड्स भी बनाई हैं तो आप 10 की 10 एड्स के अंदर अपने यूटीएम्स लगाओगे, राइट। अच्छा, अब कंटेंट के अंदर लेट्स सपोज मैं ये कहता हूँ कि मेरी ऐड का नाम था कैटलॉग फॉर एग्जांपल, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैटलॉग से ट्रैफिक जा रही है। अब ये देखो यहाँ पे आपको ना नजर आ रहा होगा, अब कोई भी कस्टमर जब मेरी कैंपेन के ऊपर क्लिक करेगा ना, उसके यूआरएल के आगे ये वाली एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो जाएगी। वो रिकॉर्ड कौन करेगा, जब ये यूआरएल के अंदर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो जब गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट पे आने वाली ट्रैफिक को मॉनिटर कर रहा होगा तो वो इस यूआरएल को पहले रीड करेगा कि ये यूआरएल क्या है। अगर उसको वहाँ पे एडिशनल पैरामीटर कोई भी मिलता है तो वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा। तो वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपके पास प्रॉपरली जो है वो चैनल वाइज डाटा को एनालिसिस करने का ऑप्शन होता है, सोर्स वाइज एनालिसिस करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, कैंपेन वाइज डाटा एनालिसिस करने का ऑप्शन होता है। जब ये पैरामीटर्स के थ्रू ट्रैफिक जाती जाएगी, वो सारे यूआरएल्स को रीड करता रहेगा और हर एक यूआरएल के ऊपर जो जो इंडिकेटर लगा हुआ है उसकी बेस के ऊपर वो वहाँ पे आपको बता देगा कि ठीक है भाई, मेरे पास जो यूआरएल्स आए थे ना, उनमें से एक कैंपेन, जब मैंने देखा कि कैंपेन के आगे सेल 1 लिखा हुआ है, तो सेल 1 की कैंपेन को देख के इतने लोग आए। आगे फिर आप उसका वो प्रॉपर वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हो कि उसका एंगेजमेंट रेट क्या था, बाउंस रेट क्या रहा, ठीक है, जो कैंपेन 1 की ट्रैफिक थी वो उसका कन्वर्जन रेट क्या रहा ओवरऑल, राइट। तो उसने आके क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म की। जब आपको डीप एनालिसिस करना है अपने कैंपेन लेवल के ऊपर जाके, आपको डीप एनालिसिस करना है अपने प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस को लेके, आप यूटीएम्स की हेल्प लेते हो, ठीक है, आप एडिशनल पैरामीटर्स इंक्लूड करते हो। तो ये यूटीएम्स जो है गूगल एड्स मैनेजर के अंदर भी बन जाते हैं, ठीक है, सॉरी, और इधर मेटा एड्स के अंदर भी बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप गूगल और आपके पास टिकटॉक, लिंक्डइन, ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपने यूटीएम्स की हेल्प से इनको प्रॉपरली जो है अपनी ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हो। इसी तरह जो है
अगर आप बात करो थर्ड पार्टी टूल्स भी कुछ होते हैं जो आपको फ्री टूल्स भी मिल जाते हैं जहाँ से आप जो है वो प्रॉपरली यूटीएम्स बना सकते हो। जिस तरह आप ये कैंपेन यूआरएल बिल्डर के नाम से यूटीएम बिल्डर जब भी आप सर्च करोगे, ठीक है, गूगल के अंदर, अगर मैं आपको बैक लेके जाता हूँ तो ये देखो यूटीएम पैरामीटर्स बिल्डर जब भी आप सर्च करोगे तो जिस तरह ये एक टूल है, ये काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, कैंपेन यूआरएल बिल्डर के नाम से। आप इसके ऊपर जब आप ओपन करोगे तो जब आप अपने वेबसाइट का नाम दें, कैंपेन की आईडी दें, कैंपेन सोर्स दे दें, कैंपेन मीडियम दे दें, कैंपेन नेम, कैंपेन टर्म, कैंपेन कंटेंट, तो ये आपको यहाँ पे उसी तरह का यूआरएल बन के आपके सामने आ जाएगा जिस तरह का ये यूआरएल है प्रॉपर, राइट। तो फिर वो आप डायरेक्ट पूरा यूआरएल जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर कहीं पे आपको ये सेटिंग यूटीएम लगाने की नहीं मिलती विद इन द टूल, तो आप जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ कर सकते हो। लाइक वहाँ से आप कॉपी करके हमारा यूआरएल का ऑप्शन किधर गया चला, ठीक है, लाइक यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के यूआरएल के ऊपर यहाँ पे अपना पूरा वो यूटीएम वाला जो यूआरएल है उसको आप पेस्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि यूटीएम्स का क्या रोल होता है, ठीक है। और हमने एबीओ और सीबीओ भी आई होप के डिटेल के अंदर कवर किया, आपको उसकी भी कोर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो वैसे भी एबीओ और सीबीओ को मैं थोड़ी आपको जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसकी जो बेस्ट स्ट्रेटजीज़ हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब आगे प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ वाला, जिसके अंदर एक दफ़ा हम सारा अपना ये कोर्स कवर कर लेंगे, जो टेक्निकल कोर्स है, जिसके अंदर जो आगे फर्दर और काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी आपको मैंने सिखानी है। लेकिन उसके बाद जब हम अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी का कोर्स अडॉप्ट मतलब स्टडी करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको विनिंग स्ट्रेटजीज़ बताऊंगा, उसके अंदर जो है मैं आपको फिर एबीओ और सीबीओ की बेस्ट प्रैक्टिस जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग निकली हैं उसकी मैं आपको ज़रूर सजेशन दूंगा, ठीक है। तो होपफुली आज का लेक्चर भी आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।